कल्पना कीजिए, रात के ठीक 2:13 हुए हैं। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बनी एक पुरानी हवेली से शहनाई की आवाज आ रही है। धीरे धीरे, बहुत धीमी, जैसे कोई दूर अंधेरे में बैठकर शादी का गीत बजा रहा हो। लेकिन उस हवेली में पिछले 70 सालों से कोई नहीं रहता। फिर वहां शादी किसकी हो रही है? और सबसे डरावनी बात, अगर आप उस रात उस हवेली के अंदर चले जाएं, तो आपको एक दुल्हन मंडप में बैठी दिखाई देगी। उसके सामने एक दूल्हा भी बैठा होगा, लेकिन उस दूल्हे की सांस नहीं चल रही होगी। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे दुल्हन वाली हवेली कहते थे। दिन के समय भी कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हर साल एक खास रात को उस हवेली में शादी होती है। वहां से शहनाई की आवाज आती है, औरतों के हंसने की आवाज सुनाई देती है, कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज भी आती है। लेकिन जब कोई वहां जाकर देखता है तो हवेली पूरी तरह खाली मिलती है। एक रात गांव का एक युवक देर से अपने घर लौट रहा था। उसका रास्ता उसी हवेली के सामने से होकर जाता था। जब वो हवेली के पास पहुंचा, उसे अचानक शहनाई की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया। उसने सोचा, इतनी रात को शादी? उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 1:47 हो चुके थे। हवेली की सारी खिड़कियां बंद थीं, लेकिन अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी। युवक कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। युवक को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया हो, अंदर आ जाओ। वो डर गया, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद हवेली के अंदर जाने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। अंदर पहुंचते ही उसका डर और बढ़ गया। जिस हवेली में वर्षों से कोई नहीं रहता था, वहां आज सैकड़ों दिए जल रहे थे। आंगन फूलों से सजा हुआ था। बीच में मंडप बना था। शहनाई बज रही थी और कई लोग शादी में बैठे हुए थे। लेकिन एक चीज अजीब थी, उनमें से किसी की भी परछाई नहीं थी। युवक धीरे धीरे मंडप के पास पहुंचा। वहां एक दुल्हन लाल जोड़े में बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वो बिल्कुल स्थिर बैठी थी। युवक ने कांपती आवाज में पूछा, यहां शादी किसकी हो रही है? दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना सिर उठाया और घूंघट के अंदर से उसकी आंखें युवक की तरफ देखने लगी। युवक की सांस अटक गई, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। युवक पीछे हटने लगा। तभी उसके ठीक पीछे से एक आवाज आई, तुम भी शादी में आए हो? वो अचानक पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। युवक ने डर के मारे वो हाथ झटक दिया और भागने लगा। तभी शहनाई अचानक बंद हो गई। पूरा आंगन शांत हो गया और फिर मंडप की तरफ से एक आवाज आई, रुको। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। दुल्हन अब खड़ी थी और उसके सामने एक दूल्हा भी खड़ा था। काले रंग की शेरवानी, सिर पर सेहरा, गले में माला। वो धीरे धीरे युवक की तरफ बढ़ने लगा। युवक पीछे हटता रहा। फिर अचानक हवा चली और दूल्हे का सेहरा उसके चेहरे से हट गया। युवक ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दूल्हे का चेहरा उसी युवक का चेहरा था। युवक पूरी ताकत से वहां से भागा। वो हवेली के दरवाजे से बाहर निकला और बिना पीछे देखे अपने घर पहुंचा। सुबह गांव वाले उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी मुट्ठी में एक पुरानी शादी की अंगूठी थी।
गांव के बुजुर्ग ने पूछा, ये अंगूठी कहां से मिली? युवक ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था और उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी शादी हो गई। गांव के बुजुर्ग ये सुनकर बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था उस हवेली की कहानी अब दोबारा शुरू हो चुकी है। करीब 70 साल पहले उसी हवेली में एक शादी होने वाली थी। शादी से ठीक एक रात पहले दूल्हे की मौत हो गई थी, लेकिन परिवार ने शादी रोकने के बजाय एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने दूल्हे की लाश को शादी के कपड़े पहनाए और उसे मंडप में बैठा दिया। फिर मंत्र पढ़े गए, शहनाई बजाई गई और दुल्हन के साथ 7 फेरे पूरे किए गए। लेकिन 7वें फेरे के बाद दुल्हन अचानक चीखने लगी। उसने दूल्हे की तरफ देखा और कहा, यह मेरा पति नहीं है। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, यह इंसान नहीं है। और उसी क्षण हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए, दिए बुझ गए और अंदर मौजूद हर व्यक्ति की चीखें पूरे गांव में सुनाई देने लगी। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां एक भी इंसान जिंदा नहीं था। उस दिन के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है हर साल उसी तारीख को रात के लगभग 2 बजे हवेली में दोबारा शादी होती है। शहनाई बजती है, दिए जलते हैं, बारात आती है और मंडप में एक दुल्हन बैठती है। लेकिन उस शादी में शामिल होने वाले मेहमान इंसान नहीं होते। वे वही लोग हैं जो उस हवेली में कभी मारे गए थे। और सबसे खतरनाक बात, कहा जाता है कि हर साल उस शादी को देखने के लिए एक जिंदा इंसान को बुलाया जाता है। उसे कोई निमंत्रण नहीं मिलता, कोई फोन नहीं आता। बस अगली सुबह उसके घर के दरवाजे पर एक पुराना लाल शादी का कार्ड पड़ा मिलता है। उस कार्ड पर दूल्हे और दुल्हन का नाम नहीं होता, सिर्फ एक वाक्य लिखा होता है, अगली शादी तुम्हारी है। और अगर कभी आपको आधी रात के समय किसी सुनसान जगह से शहनाई की आवाज सुनाई दे तो रुकना मत, उस आवाज का पीछा मत करना और सबसे जरूरी, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वहां कोई शादी नहीं हो रही हो सकता है दूल्हा आपका इंतजार कर रहा हो और शायद उस रात की अगली कहानी आपकी हो।